हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है और स्वागत है आप लोगों का मेरे अभय स्टडी हब चैनल में। मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ ला रहा हूं जिसमें मैं तीनों सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक चैप्टर वाइज करवाने वाला हूं, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरा सीरीज़ को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और मैं एग्ज़ाम तक आप लोगों को तैयार करके रखूँगा, चाहे मुझे इसके लिए एक दिन में 3 वीडियो क्यों ना अपलोड करना पड़े। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि एक भी सीरीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्लास है हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ना बोध गया में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? ना शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुरक्षों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनय और सुदपीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सुदपीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ना इसकी गौतम बुद्ध का शिक्षाओं का संकलन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप जो है क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते हैं। पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक जो धर्म चक्र है वो किसे दर्शाता है? वो मध्य प्रदेश को दर्शाता है, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपानी बोधिसत्व के चित्रण ब्रह्मपानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपानी बोधिसत्व के जो चित्र हैं वो आपका अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक क्या था? इसका गोल्डन ईगल प्रतीक था। क्या था? गोल्डन ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का साहित्य कालानुक्रम है? प्राक ऐतिहासिक काल का साहित्य कालानुक्रम है। तो इसका हो जाएगा आपका ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तीनों है जो सही क्रमांक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? इसमें जो है बैल ज़्यादातर देखे जाते हैं, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म को दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है वो संबंधित है। कौन सा धर्म में से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो जैन धर्म जो है दिलवाड़ा मंदिर से संबंधित है, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो इनमें से जो है अभिधम पिटक है, बुद्ध के सिद्धांतों से संप्रमित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोज, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल वो है हड़प्पा। क्या है दोस्तों? हड़प्पा। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध उत्तरामेरी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? उत्तरामेरी जो शिलालेख है वो चोल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोल वंश से। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के जो है उनमें से कौन सा स्थान है जहाँ से जलाशय मिले हैं? तो धेलावीरा जो है
यहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा से मुद्रों का टीला है? मोहनजोदड़ो का जो नाम है ये किस भाषा से मुद्रों का टीला है? तो सिंधी भाषा से मुद्रों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था दोस्तों, कोसल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? कौन है जो पाल साम्राज्य का संस्थापक था? गोपाल। गोपाल है पाल साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्राह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्राह्मवेद के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अथर्ववेद को ब्राह्मवेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचयिता कौन है? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वस्तुओं की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये चोल वंशों की सबसे बड़ी वास्तुकारों की उपलब्धि है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आप लोगों को पता ही होंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, चीनी यात्री फाहांग के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने लगाया था? इसके शासनकाल के दौरान, फाहांग के जो शासनकाल कर रहा था उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने लगाया था? भारत का दौरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है आपका, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को बासादीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बासादीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। इसमें से गलत जोड़ी क्या है तो आपको देखना है। ये आपका गलत हो जाएगा, बिंबिसार गुप्त, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली? भारत में जो है वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली? 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक चली, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए, कौन सी संख्या में थे जो महाजनपद बन गए दोस्तों? वो थे 16वीं संख्या में थे, 16 संख्या में थे जो महाजनपद बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल में हुआ था? तो महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो कौन सा जगह में हुआ था? वैशाली में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो मिलिंद पन्नों ने बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब जो है अश्वघोष ने दिया। किसने दिया दोस्तों? अश्वघोष ने। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दूसरा तमिल संगम कहाँ पे संपन्न हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था ग्रीस में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध यात्री फाहान का संबंध किस देश से? फाहान का जो संबंध है वो किस देश से है दोस्तों? उसका संबंध चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या है? ये आप लोगों को पता ही होगा, सिद्धार्थ। इसका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। ये हमको कमेंट में देना चाहिए था आप लोग का क्वेश्चन करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट और भी देंगे। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? जैन अवेस्ता जो है किस धर्म से पवित्र संबंधित ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपका पारसी संबंधित ग्रंथ है। ये जो पासारुनाथ हैं ये किसके बेटे थे? ये अशोसेन के पुत्र थे, अशोसेन के बेटे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पासारुनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन? तो ये 24वां तीर्थकर में बने हुए थे। किसमें बने हुए थे दोस्तों? 24वां तीर्थकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि
उपदेश के रूप में जाना जाता है? किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है दोस्तों? अनाथ लखान सूत को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? ये अशोक घोष ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण के काव्य शास्त्र से संबंधित है? व्याकरण के काव्य शास्त्र से संबंधित है दोस्तों। कौन सा साहित्य ग्रंथ है जो व्याकरण के काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो आपका लोकपन्यम जो है काव्य शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन और विज्ञान से संबंधित है? कौन सा ऐसा वैदिक ग्रंथ है जो शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? वो आपका हो जाएगा शिल्प शास्त्र, सी नंबर शिल्प शास्त्र। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई? पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? ना, पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? इनमें से कौन सा ऐसा महाकाव्य है जो ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? महाभारत। महाभारत जो है वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? इसका विषय क्या है दोस्तों? इसका विषय है व्याकरण। क्या लिखा था दोस्तों? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो है दतिदुर्ग था। कौन था दोस्तों? दतिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका उत्तराधिकारी कौन था? उसका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आप लोगों का सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क जो है किस वंश के महान राजा थे दोस्तों? वह कुषाण वंश के महान राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों डैश पैटर्न में रखा गया है? हड़प्पा सभ्यता का जो कस्बा था वो किस में रखा गया है दोस्तों? वो आपका रखा गया है रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान जो शब्द है वो आपका किस धर्म से संबंधित है? वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल नामक प्राचीन जो है हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? यह है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाई एवं कितने अग्नियों पथ पर आधारित है? ये कितनी महान सच्चाई पर आधारित दोस्तों? 8वीं और 6वीं में आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया है? गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो जनसाधारण की भाषा में कौन सा उपदेश दिया था दोस्तों? वो दिया था पाली। क्या दिया था दोस्तों? पाली भाषा का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया, ये हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णन है। ये आपका हो जाएगा विनय पिटक जो है भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धिस्त्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बौद्धिस्त्व की अवधारणा जो है इनमें से किसमें संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म ग्रंथ एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जुड़ी असंगत है? इसमें से आपको देखना है कि कौन सी पवित्र पुस्तिका जो है जुड़ी असंगत है। जैन धर्म उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व परिषद गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? इसको जो है सर्वप्रथम किस शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सातवाहन राजवंश के द्वारा शासन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र आप लोग जानते ही हैं, राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़ा बलिदान में संबंधित है? कौन सा यज्ञ जो है घोड़े का बलिदान दिया जाता है? इसमें से कौन सा यज्ञ है जिसमें घोड़े का बलिदान दिया जाता है? यह है अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े का बलिदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर जो है इसमें से कौन सा पद का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी से विश्वास करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका होगा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है तार्किक संघ की तकनीकी पर विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे? तो हर्षवर्धन समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सितानवासन की जो है गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? ये आपका अशोक के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था? तो ये आपका कनव वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था दोस्तों, कनव वंश के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? उत्तरापद कहा जाता था, उत्तरापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय नीति का विकास की? किसने विकास की दोस्तों? अशोक ने धर्म नीति द्वारा धार्मिकता का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? यह युद्ध जो है उड़ीसा में कब लड़ा गया था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो इसने करवाया था 14 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? कौन सा साम्राज्य जो है सबसे लंबी अवधि तक रहा दोस्तों? पाल। यह है पाल, सबसे लंबी अवधि तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण वो क्या कहलाता दोस्तों? तो वो कहलाता था जीतल। क्या कहलाता दोस्तों? जो क्या कहलाता था? जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस नए पद का निर्माण किया? उसने धम्म महापद, उसने धम्म महामात्र का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस वंश से प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस वंश के बारे में जानकारी देता है? ये किस वंश के बारे में जानकारी देता है दोस्तों? ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस विजय की थी? में किसने विजय की थी जो जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्धार्थ हुआ? किसने विजय की थी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो उड़ीसा में विजय की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? उड़ीसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मूल्य भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? वो अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? वो सिक्के जारी किए थे सातवाहन ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? सातवाहन ने जारी किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसने योगदान दिया दोस्तों? ये आर्यभट्ट ने योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? या किससे संबंधित है दोस्तों? ये चोलों से संबंधित है, चोलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? ये इसमें से कौन सा है जो तमिल का महाकाव्य का साहित्य है? तो शिल्पदिकारम जो है ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है, शिल्पदिकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया? तो इसका हो जाएगा आपका तप्त मिट्टी की ईंट। तप्त मिट्टी का ईंट से भवन निर्माण का किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? किसे औषधि का देवता कहा जाता है दोस्तों? विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। वो कहाँ का सामंत था दोस्तों? वो था पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था दोस्तों? पल्लवों का सामंत था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र प्रतिमा कहाँ पाई गई है? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो है चित्रत प्रतिमा कहाँ पाई गई थी दोस्तों? वो पाई गई थी एलोरा की गुफाओं में। कहाँ पाई गई थी दोस्तों? एलोरा की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी हाथीगप्पा शिलालेख किसके द्वारा उत्कृत कराया गया? हाथीगप्पा शिलालेख किसके द्वारा उत्कृत कराया गया? ये आपका खारवेल द्वारा उत्कृत कराया गया। किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? खारवेल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होयसल सम्राट की राजधानी कौन सी है? होयसल सम्राट की जो है राजधानी कौन सी है? होयसल सम्राट की राजधानी द्वार समुद्र है। क्या है दोस्तों? द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ये आपका चालुक्य वंश का प्रख्यात शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? किसने पाई थी दोस्तों दरियाई विजय? राजा राज ने पाई थी। किसने पाई थी? राजा राज ने पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांजीपुरम उसकी राजधानी थी? तो कौन सा साम्राज्य था दोस्तों? ये आपका पल्लव साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वंश ने मादरे के आसपास में क्षेत्र शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? ये वंश कौन सा था दोस्तों? ये वंश था पांडे वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में हाइडेपस में लड़ाई आयोजित की गई? किस वर्ष में हाइडेपस में लड़ाई आयोजित की गई? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैनेज कीजिएगा। तो किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? ये किया गया था 336 ईसा पूर्व में किया गया था। 336 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों को प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, क्यों कहा जाता है दोस्तों? गोपुरम कहा जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? ये जो सत्यमेव जयते वर्ड है ये किस उपनिषदों में वर्णित है? ये आपका मुंडको उपनिषदों में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम में जो समुद्र तट है उसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तुकला में पंचायती शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में जो पंचायती शैली है वो किस शब्द से संबंधित है? वो है आपका मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था आपका जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने गांगेकोड़ा चोलाग्राम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रावण बेलगोला आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगाधार कला एक बौद्ध दृष्टि कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व की व्यापक पर किसके साम्राज्य समृद्ध हुआ? ये किसके साम्राज्य समृद्ध हुआ दोस्तों? ये आपका हुआ कुषाण का साम्राज्य प्रसिद्ध हुआ। कुषाण का साम्राज्य समृद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांजीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? कांजीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किस शासनकाल में हुआ? पल्लव शासनकाल में हुआ। पल्लव शासनकाल में हुआ दोस्तों, पल्लव शासनकाल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। इसका समूह निर्मित किया गया है दोस्तों पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों के शासकों ने, राष्ट्रकूटों के शासकों ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो इसका बुद्ध है जो सबसे उदाहरणों में से एक है, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसकी जीवनी जो है किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी दोस्तों? इसकी जीवनी लिखी थी ब्राह्मण भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो नाट्यशास्त्र को संकलित किसने किया था दोस्तों? नाट्यशास्त्र को संकलित भरत मुनि ने किया था। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि ने किया था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एक भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।